एक आईआरएस अफसर कैसे रातों रात अर्श से फर्श पर आ गया। आज हम समझने वाले हैं रिश्वतखोरी और सीबीआई के बिछाए एक ऐसे जाल की कहानी जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इस चौंकाने वाले नंबर से। सीबीआई ने जब छापे मारे तो उन्हें मिला 1 करोड़ रुपए कैश। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 1 करोड़। लेकिन बात सिर्फ कैश पर ही खत्म नहीं हुई, इसके साथ ही 3.5 किलो सोना भी बरामद हुआ। सोचिए जरा, एक सरकारी अधिकारी के घर से इतनी बड़ी संपत्ति। और ये तो बस एक झांकी थी। सीबीआई को और क्या-क्या मिला? 2 किलो चांदी, 25 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स, कई सारे लॉकर्स के कागजात, और तो और दिल्ली, मुंबई और पंजाब जैसी प्राइम लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के पेपर्स भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक इतने ऊंचे सरकारी पद पर बैठा अधिकारी आखिर इतनी दौलत जमा कैसे कर सकता है। चलिए इस पूरी कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी में दो मेन किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारा मामला घूमता है। एक है वो आईआरएस अफसर और दूसरा है उसका कथित बिचौलिया। तो एक तरफ हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंघल, 2007 बैच के आईआरएस ऑफिसर जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़े पद पर थे, और दूसरी तरफ है हर्ष कोटक, जिस पर यह आरोप है कि वह सिंघल के लिए रिश्वत की रकम इकट्ठा करता था। अब ये समझते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ क्या थी। असल में ये सब शुरू हुआ एक बिजनेस डील से। और इस कहानी में जिसने हिम्मत दिखाई वो शिकायत करता है सनम कपूर। सनम कपूर कोपेनहेगन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। ये वही कंपनी है जो मशहूर लापिनोस पिज्जा की फ्रेंचाइजी चलाती है। इन्होंने ही सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई थी। तो हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर सिंघल की एक अपनी निजी कंपनी थी जिसका सनम कपूर की कंपनी के साथ एक बिजनेस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच इस डील को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, एक विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि बस यहीं से डॉक्टर सिंघल ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और टैक्स की जांच का डर दिखाकर रिश्वत की मांग कर डाली। धमकी एकदम साफ थी, या तो रिश्वत दो वरना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 131(1)(a) के तहत जांच के लिए तैयार हो जाओ। मतलब अपने पद और पावर का सीधा सीधा दुरुपयोग। और इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए जो रकम मांगी गई वो थी 45 लाख रुपए। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। शिकायतकर्ता ने डरने के बजाय सीधा सीबीआई का दरवाजा खटखटा दिया और यहीं से सीबीआई ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। जैसे ही शिकायत मिली, सीबीआई ने उसे वेरीफाई किया और फौरन एक्शन में आ गई। एक प्लान बनाया गया और बिचौलिए हर्ष कोटक को मोहाली में 25 लाख रुपए की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। और जैसे ही ये ट्रैप कामयाब हुआ, सीबीआई की टीमों ने दिल्ली, मोहाली और मुंबई में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। तो गिरफ्तारी हो गई, इतनी बड़ी बरामदगी भी हो गई। अब देखते हैं कि इस मामले का कानूनी अंजाम क्या हुआ। सीबीआई ने 31 मई 2025 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। तो फिलहाल केस का स्टेटस क्या है? डॉक्टर सिंघल को दिल्ली के वसंत कुंज से और हर्ष कोटक को मोहाली से गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और दोनों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया है। यानी मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। देखिए, ये मामला एक बात तो बिल्कुल साफ करता है कि सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना मुमकिन है, पर एक बहुत बड़ा सवाल भी पीछे छूट जाता है। वो ये कि आखिर ऐसे कितने पीड़ित होंगे जो डर को पीछे छोड़कर शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटा पाते हैं।